नमो नमः, भगवती नमो नमः, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः, माता शक्ति नमो नमः। किंतु यदि कृष्ण ने आपकी योजना को असफल किया है तो मित्र कर्ण ने उस योजना को सफल करने के लिए मार्ग एवं साधन ढूंढ लिया है। तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है दुशासन? मेरे कहने का अभिप्राय मैं आपको बताऊंगा नहीं, दिखाना चाहता हूँ। कैसी घोषणा? अर्जुन का वध करने की घोषणा। मित्र दुर्योधन, तुम्हारी मित्रता का ऋण जो है मुझ पर, वो मैं अर्जुन का वध करके चुकाऊंगा। ये क्या कह रही हो मोहिनी? हम सत्य कह रहे हैं माता। समाचार मिला है कि आपके धर्मपुत्र कर्ण ने आपके वास्तविक पुत्र अर्जुन की वध करने की घोषणा की है। किंतु ये भी संभव हो सकता है कि कर्ण की इस घोषणा का समाचार सत्य न होकर मात्र एक दुष्प्रचार हो। इस घोषणा की सत्यता में कोई प्रमाण नहीं है माता। इस समाचार की सत्यता का प्रमाण है कि हस्तिनापुर की जनता के समक्ष कर्ण की यह घोषणा चर्चा का विषय बन चुकी है। अर्थात वास्तविकता में कर्ण अर्जुन का वध करने का प्रण कर चुका है। जी माता कुंती, कर्ण ने अपनी योग्यता से अभेद्य कवच कुंडल अर्जित किया है, अर्थात इसके पश्चात कर्ण अजय माना जा रहा है एवं इसी कवच कुंडल के अहंकार में अर्जुन का वध करने का अहंकार भर रहा है। प्रभु, माता इस प्रकार किससे प्रार्थना कर रही हैं? मोहिनी, बुआ इस समय देवराज इंद्र का स्मरण कर रही हैं। देवराज इंद्र का? किंतु प्रभु, माता का अपने कक्ष के बाहर खुले आकाश के नीचे भागकर आना, तत्पश्चात देवराज इंद्र का स्मरण करना, कोई विशेष कारण है क्या? मोहिनी, देवराज इंद्र के वरदान से ही सखा अर्जुन बुआ कुंती को पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः अब जब सखा अर्जुन के प्राणों पर संकट आया है तो बुआ देवराज इंद्र से उनके प्राणों की रक्षा की प्रार्थना कर रही हैं। महाराज इंद्र, आपका इस प्रकार थोड़ा व्याकुल होना एवं थोड़ा प्रसन्न होना तथा बार बार पृथ्वी की तरफ देखना, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी पर आपको कोई स्मरण कर रहा है।
कुंती का संदेश आया है। अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए वो हमारा स्मरण तथा आह्वान कर रही है। अपने पुत्र की प्राणों की रक्षा के लिए वो हमसे वरदान मांग रही है। कुंती की प्रार्थना तर्कसंगत है देवराज। जब उनको पुत्र आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ तो उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा भी आपके आशीर्वाद से ही होगी। हमें पृथ्वी पर जाना होगा। किंतु देवराज इंद्र, आप पृथ्वी पर किस रूप में जाएंगे? कि आप जो भी मांगे मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। तो हम भिक्षुक ब्राह्मण दान स्वरूप दानवीर कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। प्रणाम ब्राह्मण को। सेवक क्षमा करें ब्राह्मण थे, किंतु ये वस्तुएं ग्रहण करने का तत्पर क्यों नहीं दिखा रहे? क्या इसमें कोई कमी? हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुमसे एक सवाल पूछने की इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या हम दानवीर कर्ण के समक्ष उपस्थित हैं? जी ब्राह्मण, मैं ही दानवीर कर्ण। अब हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते हैं।
भिक्षा स्वरूप जो तुम हमें दान प्रदान करना चाहते हो उसे हम ग्रहण करने के लिए तत्पर इसलिए नहीं है क्योंकि भिक्षा देने के लिए संपन्नता नहीं सामर्थ्य चाहिए। भिक्षा देना वरदान देने के समान है। भिक्षा धर्म यह कहता है सर्वप्रथम भिक्षु से उसकी मनवांछित भिक्षा पूछिए, तत्पश्चात भिक्षु जो भी मांगे उसे प्रदान करो। क्षमा करें ब्राह्मण जी, तो मैंने आपकी इच्छा बिना जाने हुए आपको भिक्षा देने की चेष्टा आज्ञा कीजिए ऋषि। आपकी मनोवांछित भिक्षा क्या है? मनवांछित भिक्षा देने का वादा करने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो पुत्र। हमने सुना है कि दानवीर कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, किंतु संभव है जो कभी नहीं हुआ वो आज हो जाए। इसलिए कहते हैं पुनः चिंतन करो। यदि तुम अभी भी मना कर दोगे तो मैं स्वेच्छा से वापस लौट जाऊंगा एवं तुम पर वचन खंडित करने का पाप भी नहीं लगेगा। ऋषिवर, जब हमारे द्वार से कोई खाली हाथ वापस नहीं किया तो आप भी खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आप निसंकोच एवं निर्भीक होकर अपनी मनोवांछित भिक्षा मांगे एवं मैं वचन देता हूं आप कि आप जो भी मांगे मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा, फिर चाहे दान में हमें अपना जीवन ही क्यों न देना पड़े। ठीक है, तो हम भिक्षुक ब्राह्मण दान स्वरूप दानवीर कर्ण से कवच कुंडल मांगते हैं। हमने पहले ही कहा था मनवांछित भिक्षा दान करने के लिए संपन्नता नहीं सामर्थ्य चाहिए। तुम यदि हमें यह भिक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। क्रमिक ने संदेश दिया है कि कर्ण ने अर्जुन का वध करने की घोषणा कर दी। हमने पहले ही कहा था मनवांछित भिक्षा दान करने के लिए संपन्नता नहीं सामर्थ्य चाहिए। तुम यदि हमें यह भिक्षा नहीं प्रदान कर सकते तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। आप लौटेंगे
किंतु अपनी मनोवांछित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दानवीरता से प्रसन्न हुए पुत्र, तुम यथार्थ में दानवीर हो। तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो संभव है इस अलौकिक कवच कुंडल के मोह में अपने परिवार को मना कर देता, किंतु तुमने ये अनमोल सुरक्षा कवच हमें एक अनजान भिक्षुक ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दिया। अतः इस अभेद्य कवच के स्थान पर हम तुम्हें एक अचूक शस्त्र देंगे। इस शस्त्र में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाहित हैं। ये समझ लो कि ये एक ब्रह्मास्त्र है। तुम जिस पर भी इसका प्रयोग करोगे तुम्हारा प्रयोग सफल होगा, किंतु इस शस्त्र के संदर्भ में एक शर्त भी है। तुम इसे जीवन में मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हो। यह स्वतः ही निस्तेज एवं निष्फल हो जाएगा। भ्राताश्री, आप भले ही शांत बैठे हैं, किंतु आपका मौन एवं आपके विचलित नेत्र सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं।
बात क्या है बताइए ना। जब से कृमिक भ्राताश्री से मिलकर गया है तब से वे परेशान हैं। न जाने कृमिक ने भ्राताश्री को ऐसा कौन सा संदेश दिया है। बताइए ना भ्राताश्री, बात क्या है? कृमिक ने आपको क्या संदेश दिया है? कृमिक ने संदेश दिया है कि कर्ण ने अर्जुन का वध करने की घोषणा कर दी। यह कंदमूल धोना तो शेष है ना? लाओ मैं इसे धो देता हूं। कि बुआ कुंती अपने दोनों ही पुत्रों में कोई अंतर नहीं समझती। उनकी दृष्टि में अर्जुन एवं कर्ण दोनों ही समान हैं। किंतु कृष्णा तुम दोनों को समान दृष्टि से क्यों देखती हो?